तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसके ऊपर जो है ना पूरी दुनिया लगभग टिकी हुई है, सुपर पावर भी है, वो है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ पर इसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि भाई यहाँ पर जो उसके आसपास है सिर्फ चाइना ही है, और फिर दूसरे तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि भाई यहाँ पर कई सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पर उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और भारत के लिए यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो भारत जितना भी विदेशी व्यापार दूसरे देशों के साथ करता है, उन सब के साथ लगभग सब जो व्यापार घाटा है वो यहाँ पर नेगेटिव में रहता है। कि भाई यहाँ पर जो भारत है उन देशों को कम सामान बेचता है, बल्कि यहाँ पर उन देशों से सामान ज़्यादा खरीदता है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है। अमेरिका के मामले में भारत यहाँ पर ये करता है कि अमेरिका को भारत ज़्यादा सामान बेचता है, जबकि यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर अमेरिका से सामान कम खरीदता है, जिसकी वजह से भारत के पास यहाँ पर जो व्यापार बैलेंस है वो यहाँ पर पॉजिटिव में चलता है। यानी कि भारत यहाँ पर अमेरिका को सामान ज़्यादा बेचता है, जिसकी वजह से भारत के लिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भारत का जो एक्सपोर्ट्स नीड है उसके लिए ऊपर यहाँ पर जो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा रिलाय करता है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भारत के लिए तो सही है कि भाई भारत के लिए यहाँ पर अमेरिका बहुत बढ़िया है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी सही रहेगी तो भारत की भी सही रहेगी, और भारत को यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर मिलते रहेंगे, भारत यहाँ पर सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका में रिसेशन आ गया तो भाई यहाँ पर अमेरिका के लिए तो बहुत बुरा होगा ही, लेकिन यहाँ पर भारत के लिए भी यहाँ पर कोई खास चीज़ अच्छी होने वाली नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो अमेरिका है वो भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका है उसमें आने वाला है अब रिसेशन, क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है ना जॉब्स के रिलेटेड यहाँ पर एक डेटा पेश किया गया था, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी उससे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम जॉब्स जो है ना वो जनरेट हुई है। यानी कि यहाँ पर जो है ना छटनी मट वगैरह जो ले ऑफ वगैरह है वो तो यहाँ पर चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इसी के बीच में यहाँ पर जो है ना नई जॉब भी बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो नई जॉब बन रही है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लो है, और यहाँ पर जितना फियर है यहाँ पर रिसेशन का, अमेरिका में रिसेशन आएगा, उसकी वजह से वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस वो यहाँ पर जो है ना क्रैश कर गए, चाहे डाउस जोन हो चाहे नैस्डैक हो, सब के सब यहाँ पर जो है ना क्रैश कर गए। और इसी को चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी यहाँ पर क्रैश कर गई कि भाई कोई यहाँ पर मीडिया हाउस कह रहा है कि 17 लाख करोड़ जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो यहाँ पर डूब गया, तो कोई मीडिया हाउस यहाँ पर ये कह रहा है कि 15 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है ना इंडियन स्टॉक मार्केट को नुकसान हुआ है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका में जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट का जो है ना कोलैप्स हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर उसका असर जो है ना इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा है, और यहाँ पर इंडियन ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी तमाम जो स्टॉक मार्केट है उसका असर, उसके ऊपर भी यहाँ पर असर हमें देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर जो इतना ज़्यादा जो है ना स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है, और यहाँ पर जो है ना रिसेशन का भी बहुत ज़्यादा फियर है, और यहाँ पर जितनी जनरेट की जानी चाहिए थी जॉब उतनी यहाँ पर जनरेट हुई ही नहीं है। तो इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 4.3% की जो पॉपुलेशन है अमेरिका की वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर जो है ना अच्छी नहीं हो रही है अमेरिका के लिए, और यहाँ पर जो है ना रिसेशन का फियर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और वहाँ का जो फेड है, जैसे यहाँ पर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो यहाँ पर सारी बैंकों को मैनेज करती है, पैसों को मैनेज करती है कि किस तरह की यहाँ पर जो है ना पॉलिसी होगी देश की, किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होगी। तो उस सबको मैनेज करने के लिए भारत में जो है ना रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका में यही सारा काम जो करता है वो यहाँ पर यूएस फेड करता है। तो यूएस फेड ने यहाँ पर जो अपने जो रेट्स थे वो यहाँ पर जो है ना अनचेंज किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उम्मीद की जा रही थी कि भाई यहाँ पर रिसेशन का फियर है तो यहाँ पर जो फेड है वो यहाँ पर जो है ना रेट कम करेगा, लेकिन यहाँ पर उसने रेट कम किए ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जो वहाँ के जो लोग हैं, इकोनॉमी को संभालने वाले लोग हैं, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, और यहाँ पर जो है ना हमें यहाँ पर निराशा देखने को मिली है यहाँ पर अमेरिका की मार्केट में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका में इतने ज़्यादा जो है ना उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर लगातार ये बात बताई जा रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना अब जो है ना अमेरिका जिस रास्ते पर जा रहा है उसी रास्ते पर यहाँ पर जो है ना रिसेशन आने वाला है। और हालांकि देखा जाए तो जो बैंक रेट कट है जो है ना वो यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो दूसरी इकोनॉमी है जो इस चीज़ को समझती है कि भाई यहाँ पर जो है ना आने वाला समय बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने यहाँ पर बैंक रेट कट कर दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उन्होंने यहाँ पर अपने रेट कट कर दिया ताकि यहाँ पर जो इकोनॉमी है उनकी इकोनॉमी उनमें यहाँ पर पैसे का जो फ्लो है वो यहाँ पर बरकरार रहे, लोगों को यहाँ पर सस्ता जो लोन है वो यहाँ पर मिलेगा, तो लोग जो है ना लोन लेंगे और फिर यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर खर्च भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि इकोनॉमी में यहाँ पर पैसा पुश होगा, जिससे यहाँ पर इकोनॉमी यहाँ पर मजबूत होगी। तो यहाँ पर जो है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पर जो अपने रेट है वो यहाँ पर घटा दिया ताकि यहाँ पर जो लोन है वो सस्ता किया जाए। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर अमेरिका ने किया नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो लोन की जो रेट है वो यहाँ पर एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है निराशा हुई है लोगों को। और यहाँ पर जो है ना अब लोग
अपना जो पैसा है वो यहाँ पर कम खर्च करेंगे, ताकि यहाँ पर जो है फ्यूचर के लिए यहाँ पर अपना जो पैसा है वो बचा सके, सेविंग कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर जो रिसेशन है वो यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अमेरिका में कुछ थोड़ी सी भी चीज़ हो जाती है ना, तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तो उसको देख देख के यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई, जापान की भी क्रैश हो गई, और जो दूसरे देश हैं उनकी भी स्टॉक मार्केट यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिली है। तो जिस तरह से अमेरिका में हालात हो रहे हैं, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर अभी जो है ना अमेरिका रिसेशन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात हो रहे हैं वो यहाँ पर रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है अमेरिका। और यहाँ पर जो है ना जो जॉब का जो रेट कट है वो यहाँ पर ये दिखाता है कि भाई यहाँ पर जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस है कि भाई यहाँ पर जॉब हो ही नहीं पा रही है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जिससे क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके ऊपर सरकार को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई आदमी अमेरिका में रहता है और वो बोल दे कि भाई मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना खर्चा पानी करने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो कुछ पैसा, कुछ सहूलतें देती हैं। तो सरकार को यहाँ पर जो है ना ऐसी सहूलतें बढ़ानी पड़ेगी कि भाई यहाँ पर जो है ना अब उनका भी खर्चा करना पड़ेगा, उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा का बर्डन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो सरकार की मुसीबतें हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर क्रैश होने वाली है। और ख़ुद यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो है ना मैं चाहता हूँ कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर क्रैश हो जाए, स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर्बर्ट हूवर बनना नहीं चाहता। तो भाई यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर वो जो राष्ट्रपति है वो बनने से पहले यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो जाए, ताकि यहाँ पर उसका जो ब्लेम है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पे ना आए। अब देखिए यहाँ पर जो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप है उनकी यहाँ पर जो है ना फाइट जो है ना नेक टू नेक चल रही है, बहुत तगड़ी फाइट चल रही है दोनों के बीच में। कभी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना अप्रूवल रेटिंग में ऊपर चले जाते हैं, तो कभी यहाँ पर कमला हैरिस अप्रूवल रेटिंग में ऊपर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये मान के चला जा रहा है अमेरिका में कि भाई यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो आसानी से ये जो चुनाव है वो यहाँ पर जीत जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो है ना फ्यूचर की स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो डूबने वाली है, तो क्यों ना यहाँ पर ये जो बाइडन जो राष्ट्रपति है उसी के दौरान यहाँ पर ये डूब जाए, ताकि उसका जो ब्लेम है वो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ना आए और मैं यहाँ पर हर्बर्ट हूवर ना बन जाऊँ। तो देखिए यहाँ पर जो मामला है वो यहाँ पर ये था हर्बर्ट हूवर का कि भाई यहाँ पर 1929 में यहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा ग्रेट डिप्रेशन आ गया था कि भाई यहाँ पर जॉब्स नहीं थी, यहाँ पर इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तो ऐसे में जो लोग थे उन्होंने अपने बच्चे बेचने शुरू कर दिए थे। सरकार ने यहाँ पर फ्री खाने की दुकानें शुरू कर दी थी कि भाई यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर खाना देंगे, सेब देंगे, कुछ जो है ना सूप वगैरह देंगे, खाने की चीज़ें देंगे। तो इस तरह से सरकार ने ऐसा किया था और यहाँ पर लोग बच्चे तक बेचने लगे थे, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हालत थी अमेरिका की वो कैसी थी। और इस ग्रेट डिप्रेशन में यहाँ पर जो है ना हर्बर्ट हूवर यहाँ पर राष्ट्रपति बने। तो भाई यहाँ पर सारा का सारा जो ब्लेम था वो यहाँ पर हर्बर्ट हूवर के ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमी थी वो पहले से ही क्रैश थी, हर्बर्ट हूवर बाद में राष्ट्रपति बने, तो सारा का सारा ब्लेम जो है हर्बर्ट हूवर के ऊपर आ गया कि भाई यहाँ पर जो इकोनॉमी को हालत ख़राब करने का जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर हर्बर्ट हूवर साहब है। तो यहाँ पर यही सोचकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर हर्बर्ट हूवर बनना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमी की जो हालत है पहले से ही ख़राब है। अगर मैं यहाँ पर राष्ट्रपति बना फिर उसके बाद मार्केट क्रैश हुई तो उसके ऊपर जो जिम्मेदारी होगी वो मेरी बन जाएगी। तो भाई मैं यहाँ पर हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहता। लेकिन यहाँ पर इसी बीच कुछ पॉजिटिव साइन भी हमें देखने को मिली, और वो ये है कि भाई यहाँ पर जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 2.8% की एनुअल रेट से बढ़ रही है। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है और एक विकसित देश है, और उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है मतलब कि। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.8% बहुत सही है। विकसित देशों की जो एनुअल रेट है वो कमी होती है, जो विकासशील होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। जैसे कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7 से लेकर 8% के बीच में चलती रहती है, और इतनी भारत जो है ना अचीव करता भी है। तो ऐसे में यहाँ पर जो जीडीपी ग्रोथ रेट का जो नंबर आया है वो बहुत बढ़िया है, और जहाँ पर सर्विस सेक्टर जो काम कर रहा है बढ़िया कर रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी सही है। तो यहाँ पर ये जो साइन है वो यहाँ पर सही बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो ये साइन है वो बहुत पॉजिटिव है, और ये यहाँ पर जो है ना जो रिसेशन का जो आउटकम है वो यहाँ पर कुछ हद तक यहाँ पर उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो ये हालत हुई ना उसकी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी हद तक अमेरिका की भी है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका जो है ना हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाता है। कभी किसी देश में इंटरवेंशन कर देगा तो कभी किसी देश में इंटरवेंशन कर देगा। और यहाँ पर रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में यहाँ पर जो अमेरिका ने इंटरवेंशन की, और यहाँ पर जो है ना सैकड़ों बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को दे दिए, हथियार दे दिए, सपोर्ट दे दिया, खाने पीने की चीज़ें दे दी, मेडिकल एड दे दी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना यूक्रेन को दे दी। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना
अमेरिका अपना पैसा दे रहा है तो भाई अमेरिका के ऊपर भी तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इजराइल है, इजराइल यहाँ पर जो है ना हमास से लड़ रहा है, गाज़ा से लड़ रहा है, और गाज़ा जो है ना पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लगभग 40,000 से भी ज़्यादा लोग मार दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आयरन क्लियर सपोर्ट अमेरिका का इजराइल के साथ है। तो इजराइल को यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा जो है ना हथियार दिए हैं। रोज़ यहाँ पर जो है ना कार्गो प्लेन जाते हैं हथियार लेकर और यहाँ पर इजराइल पर लैंड कर देते हैं, इजराइल को दे देते कि लो ये लो हथियार और यहाँ पर जो है ना मार दो गाज़ा को और ख़त्म कर दो फ़लस्तीनियों को। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने पैसा भी बहुत ज़्यादा दिया है, तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की हालत और ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। और ऊपर से यहाँ पर जो डेट का जो क्राइसिस है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है ना हर साल यहाँ पर जो है ना सैकड़ों बिलियन US डॉलर तो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अमेरिका जो है ना चुका देता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो डेट क्राइसिस है वो भी आने वाली है, रिसेशन का फियर है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और यहाँ पर जो जॉब क्रिएशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अमेरिका इतने सारे जो देश है वहाँ पर इंटरवेंशन करता है। आने वाले समय में यहाँ पर चाइना जो है ताइवान के ऊपर हमला करेगा, तो यहाँ पर जो अमेरिका है वो ताइवान की मदद करने के लिए भी आएगा, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसा देगा, हथियार देगा। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ पर जो है ना ग्रेट डिप्रेशन जैसा जो इकोनॉमिक हालत है वो यहाँ पर होने वाली है, रिसेशन आने वाला है, और उसका असर अमेरिका पे जो होगा वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जो सामान है वो अमेरिका जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना हालत अगर अमेरिका की ख़राब हो जाएगी तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। अमेरिकी लोग जो है ना कम खर्चा करना पसंद करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है ना पैसा है वो बचाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि भारत जो है ना अपना सामान अमेरिका में यहाँ पर ज़्यादा भेज नहीं पाएगा, शिप नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है भारत का वो यहाँ पर पॉजिटिव में होता है। दूसरे देश के साथ अगर भारत का व्यापार होता है तो वो नेगेटिव में होता है। भारत उनसे ज़्यादा खरीदता है बल्कि बेचता कम है, जबकि यहाँ पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो भारत जो है ना अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचता है, खरीदता कम है। तो यहाँ पर भारत को पैसा मिलता है अमेरिका के साथ व्यापार करने से। तो ऐसे में भारत के लिए जो है ना अमेरिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर हालत अगर अमेरिका की ख़राब हुई तो इसका सीधा असर यहाँ पर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। जैसे कि अभी स्टॉक मार्केट में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, इंडिया की स्टॉक मार्केट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गई और 17 लाख करोड़ यहाँ पर इन्वेस्टर्स का यहाँ पर जो है ना गायब हो गया, ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका का जो असर होगा रिसेशन का, उसका असर यहाँ पर भारत के ऊपर भी पड़ेगा, और भारत को इस चीज़ के लेकर तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर भारत कितना तैयार होता है वो यहाँ पर आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। लव साइनिंग ऑफ।